नमस्कार दोस्तों, हम संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब तक हम दो नियम पढ़ चुके हैं। एक तो जशत्व का नियम और दूसरा चर्तु नियम। और आज अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, जो कि है अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम। अब ये क्या होता है पहले तो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अनंत, अब इसके ऊपर जो बिंदी लगाता है, ठीक है, यहाँ पे ये अनुनासिक व्यंजन होता है, जिसे हम बिंदी के रूप में यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हवा कम निकले और नाक से हवा ज़्यादा निकले, मतलब नाक का प्रयोग होता है। जैसे मैं न बोल दिया, म बोल दिया, अंग बोल दिया, ठीक है, तो इसमें नाक का प्रयोग होता है। तो ये क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो अब यहाँ पे इस नियम को याद रखेगा, इसको हम म का नियम भी बोल सकते हैं। म का नियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्ण का मेल होने वाला है वो वर्ण का मेल होगा म से, और परिवर्तन किस का हो जाएगा, म का परिवर्तन हो जाएगा किसी अन्य वर्ण में। इसलिए इस नियम को आप याद रख सकते हैं, सीधा म का नियम याद रख सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल 3 नियम होंगे। क्या क्या होंगे, कुल 3 नियम होंगे। अब देखिए, अगर आप 1 2 3 करके याद करते तो आपको 3 नियम याद करना पड़ता। सीधे याद रखिए या ना, म का नियम या अनुनासिक व्यंजन संधि नियम, इसके अंतर्गत 3 नियम होंगे और तीनों नियम एक ही है कि म का वर्ण का मेल हो रहा है किसी न किसी अन्य वर्ण से, अलग अलग प्रकार के वर्ण के मेल से अलग अलग बन रहा है। देखिए, तो इसमें से पहला नियम हम पढ़ते हैं कि म का मेल अगर हो जाए किसके साथ, तो देखिए लिखा है कि अगर क से लेके भ तक के किसी भी वर्ण से हो जाए तो जो म वर्ण है वो अनुसार या पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है, इसको अब हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे लिखा है कि अगर म वर्ण का मेल में, जैसे कि मैंने बताया कि इस अनुनासिक व्यंजन संधि में 3 नियम है, तीनों में जो प्रथम वर्ण होगा वो हमारा म ही होगा। तो अगर म वर्ण का मेल हो जाए किससे, क से लेके भ तक, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं किसी भी स्पर्श व्यंजन से अगर हो जाए। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि अगर म का मेल हो जाए किसी भी स्पर्श व्यंजन से। और स्पर्श व्यंजन में क्या कीजिए, हमको पता है क से लेकर म तक के सभी वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें से आप मन को निकाल दीजिए, यानी म और न वर्ण को छोड़कर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म और न को छोड़कर। तो अगर म का मेल हो जाए किसी भी स्पर्श व्यंजन से म और न को छोड़कर, तो क्या होता है, ये जो आपका म है ये परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो आपका स्पर्श व्यंजन जिसके साथ ये मेल हो रहा है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कि हम अनुस्वार के रूप में भी, यानी बिंदी के रूप में भी दर्शा सकते हैं। इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे ही लिखा गया, यदि म का मेल क से लेकर भ तक के किसी भी वर्ण से हो जाए तो जो म है वो क्या होता है, अनुस्वार या पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि होता तो पंचम वर्ण में है परिवर्तित, लेकिन हम उसको दर्शा देते हैं कैसे, अनुस्वार के रूप में भी। कैसे होता है, उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सम धन कल्प। अब यहाँ पे देखिए म, तो हमने क्या पढ़ा कि जो म है ये परिवर्तित हो जाएगा। किससे परिवर्तित हो जाएगा, जिससे ये मेल हो रहा है। जैसे क से मेल हो रहा है तो क के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क का पंचम वर्ण क्या होगा, क ख ग घ अंग। तो जो म है ये बन जाएगा अंग। तो सम धन कल्प ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स और ये अंग, तो संग, ठीक, फिर कल्प, तो ये हो गया संकल्प। ठीक, अब हम अनुनासिक व्यंजन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि अनुनासिक बिंदी के रूप में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये संकल्प एक तो ऐसा लिखा जाता है, दूसरा आप इसको ऐसे बिंदी के रूप में भी दर्शा के लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा संकल्प, ऐसे लिख देते हैं जहाँ पे अंग यहाँ पे छिपा होता है। अब अलम धन कार, देखिए अलम, अब देखिए म का यहाँ पे भी मेल हो रहा है किससे, क से, तो ये म क्या बन जाएगा, ये अंग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अलम का, ये हो जाएगा अल, अब ये म तो अंग बन जाएगा तो अलंग, और ये कार, तो इस तरीके से हो गया आपका अलंकार। अब इसको ही आप कैसे लिख सकते हो, आप बिंदी के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, अलंकार, ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सम धन पूर्ण, देखिए यहाँ पे जो म का मेल हो रहा है वो हो रहा है प से, तो प फ ब भ म, तो ये क्या बन जाएगा, ये अगले वाले वर्ण का पंचम वर्ण यानी म में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स, फिर ये म है तो वहाँ पे म में परिवर्तित हो गया है, फिर ये प में उ की मात्रा पूर्ण, संपूर्ण। तो देखिए संपूर्ण या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको अनुसार बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण। शुभम धन कर, अब देखिए क का क्या हो गया, अंग हो गया, तो ये म जो है वो क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका शुभ, और ये म जो है वो अंग बन गया तो शुभंग, और ये हो गया कर, तो शुभंकर हो गया।
अब यहाँ पे जो अंग है इसको आप क्या कर सकते हैं, बिंदी भी बना के लिख सकते हैं, तो ये शुभंकर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। पम धन चय, तो देखिए म जो है किसका मेल हो रहा है, च से मेल हो रहा है, तो च छ ज झ इया, तो ये जो म है वो क्या बन जाएगा, च का पंचम वर्ण यानी इया बन जाएगा। तो ये वजह हो जाएगा प, फिर ये जो म वो इया बन गया, और ये च और ये म, तो ये हो गया पंचम। इसी को क्या कर सकते हैं आप, इसको बिंदी के रूप में दर्शा सकते हैं और लिख सकते हैं पंचम, ऐसा। सम धन जीवनी, तो देखिए ज का क्या होता है, च छ ज झ इया, तो ये भी क्या है, अब उसके वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है यानी इया बन जाएगा। तो सम धन जीवनी यानी ये बन जाएगा स, जो म था क्या बन गया, इया बन गया, और ये जीवनी, तो ये होता है आपका संजीवनी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको बिंदी के रूप में भी दर्शा के लिख सकते हैं, तो ये आपका संजीवनी ऐसे भी लिखा जा सकता है। सम धन तोष, देखिए यहाँ पे म का मेल हो रहा है त से, तो त थ द ध न, ठीक है, त वर्ग का जो पंचम वर्ण क्या है, न है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सन और ये तोष, और देखिए संतोष ऐसे लिखा जाता है। इसे ही आप क्या कर सकते हैं, बिंदी के रूप में दर्शा सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। देखिए गम और गा, तो देखिए म का मेल किससे हो रहा है, गा से हो रहा है, ग से, तो देखिए ग का पंचम वर्ण क्या होता है, देखिए क ख ग घ अंग, ठीक, तो अंग हो गया इसका पंचम वर्ण, तो ये अंग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन गया आपका ग, और ये अंग तो गंग, और ये गा, तो ये हो गया आपका गंगा, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसे ही आप बिंदी के रूप में दर्शा के गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा अनुनासिक व्यंजन संधि का, ये हो गया हमारा पहला नियम। पहला नियम में हमने क्या देखा, कि वो किसी भी स्पर्श व्यंजन से उसका मेल हो जाता है मन को छोड़ के। अब अगला नियम हमारा वहीं से बनता है, जो मन हमने छोड़ा था ना, म और न वर्ण, तो उस म और न से जब मेल होगा तब तो कुछ और बनेगा, तो उससे क्या बनेगा उसे ही अब दूसरे नियम में बता दिया गया है। तो ये अब हमारा इसी का दूसरा नियम होगा, कि देखिए यहाँ पे अब म का मेल अगर हो रहा है म से या न से, जो मन हमने छोड़ा था मन से अगर हो जाए, तो ये जो म है ये क्या बन जाएगा, ये या तो म हो जाएगा या तो न हो जाएगा, अगले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब, कि अगर म का मेल किससे हो जाएगा, या तो हो जाएगा म से या फिर हो जाएगा किससे, न से, तो ये जो म है ना ये परिवर्तित हो जाएगा। किससे परिवर्तित हो जाएगा, तो देखिए अगर म से हो जाएगा तो वो म ही बनेगा, और अगर इसका मेल हो रहा है न से, तो ये क्या बन जाएगा, वो न बन जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो देखते हैं इसको उदाहरण में, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए सम धन न्यासी, अब देखिए ये म का किसके साथ मेल हो रहा है, न से, तो हमने पढ़ा ना म का मेल अगर मन से होता है या तो म से या न से, तो अगले वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वाला जो म है ये क्या बन जाएगा, अगले वाला वर्ण यानी न बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स, और जो म है ये क्या बन गया, आगे वाला इधर का न, और ये इधर वाला न भी लिखना है हमको, और ये हो गया या, और ये सी, तो ये हो गया आपका सन्यासी। सम धन मान, अब देखिए ये म का मेल किससे हो रहा है, म से हो रहा है, तो अगले वर्ण में वो परिवर्तित हो जाएगा यानी म बन जाएगा, ये जो म है। तो खैर जब म से परिवर्तित हो रहा है तो पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा बन रहा है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये हो गया आधा म, ये जो म बन गया, फिर ये पूरा म, और ये न, ये बन गया सम्मान। अब देखिए सम धन निहित, तो ये जो म है अब ये क्या बन जाएगा, ये अगला वाला वर्ण बन जाएगा यानी ये बन जाएगा आपका न, तो ये हो गया स, जो म था वो क्या बन गया, न बन गया, तो सन हो गया, और ये निहित, तो ये देता हूँ निहित, ये हमारा क्या बन गया, सन्निहित बन गया। सम धन, तो अब ये जो म है ये क्या बन जाएगा, अगला वाला वर्ण यानी कि ये न बन जाएगा, तो ये हो गया स, ये आधा आपका न बन गया, और ये नि क ट क्या बन गया, सन्निकट बन गया। हमने देख लिया कि अगर म वर्ण का मेल हो रहा है स्पर्श व्यंजन से, जो मन हमने छोड़ा तो वो भी हमने देख लिया, पूरा मिला के स्पर्श व्यंजन से मेल हो रहा है, तो इस तरीके से ये बन रहा है। अब उसके बाद क्या बच गया आपका, अंतस्थ व्यंजन बच गया और ऊष्म व्यंजन बच गया। अब उससे मेल होगा म का, तब क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो अब वो आपका है नियम नंबर 3 बनाकर यहाँ पे बता दिया जाता है, कि यदि म के बाद अगर उसका मेल हो जाए किसी अंतस्थ व्यंजन से, अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल और व से, और साथ में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी जिसको बोलते हैं, क्या होता है आपका श, श, स और ह, अगर इनमें से किसी के साथ उसका मेल हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो म है वो सिर्फ अनुस्वार बन जाता है, मतलब पंचम वर्ण में वो परिवर्तित नहीं होगा, वो सीधा क्या हो जाएगा, अनुस्वार यानी बिंदी बस लग जाएगा वहाँ पे। तो इसको अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, यानी कि आ जाए या तो य, र, ल या व, या फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जिसको कहते हैं श,
श, स और ह में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये जो म है ना, ये आपका अनुस्वार बन जाता है। ठीक, ये जो म है ये आपका बन जाता है क्या, अनुस्वार। कैसे होता है देखते हैं उदाहरण में। सम धन योग। अब देखिए सम, म का मेल किससे हुआ, य से हो गया है ना, अंतस्थ व्यंजन है। तो ये क्या हमने पढ़ा कि ये जो म है ये क्या बन जाएगा, ये अनुनासिक यानी बिंदी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संय में ओ की मात्रा योग, संयोग। देखिए यहाँ पे भी म का किससे हो रहा है, र से, य र ल व र से हो रहा है। तो ये म क्या बन जाएगा, बिंदी बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा संयोग, इसलिए ऐसे लिखते हैं संयोग को। सम धन लग्न। ठीक, तो यहाँ पे भी म क्या हो जाएगा, बिंदी बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा संलग्न। स्वयं धन वर। तो ये जो म है ये क्या बन जाएगा हमारा, बिंदी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा स्व य, उसके ऊपर यहाँ बिंदी और ये व और ये र। तो ये हो गया स्वयंवर, स्वयंवर। फिर देखिए सम, यहाँ पे भी बिंदी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा स के ऊपर बिंदी और ये श और ये य, तो संशय। सम धन सार, इसीलिए संसार को ऐसा लिखा जाता है, संसार। ठीक, और ये सम धन हृत, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संहृत, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, ये थे हमारे अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम। हमने इसमें क्या क्या नियम देखा अनुनासिक व्यंजन में, कि ये पूरा का पूरा हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसको म का नियम बोल देते हैं। कि हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अनुस्वार का नियम, जिसे कि हमने नाम दिया म का नियम। म का नियम में हमने क्या देखा कि जो भी हमारा म वर्ण है इसका मेल हो रहा है अलग अलग प्रकार के वर्णों से, और वहाँ पे वो अनुस्वार किस तरीके से बन रहा है वो हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर म वर्ण का मेल हो रहा है किसके साथ, किसी भी स्पर्श व्यंजन के साथ। अब स्पर्श व्यंजन में हमने क्या देखा था कि हमने मन को निकाल दिया था, यहाँ पे माइनस मन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो रहा था कि ये जो म है ये परिवर्तित हो जा रहा था किस में, इस स्पर्श व्यंजन के उस वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा था। दूसरे में हमने क्या देखा कि ये म वर्ण का अगर मेल हो जा रहा है इस मन से, ये जो म स्पर्श व्यंजन में से जो म और न हमने निकाला था अगर उससे हो रहा है तो वो या तो म या तो न जो भी आता है बाद वाला उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा स्पर्श व्यंजन के साथ मेल देखते हैं। फिर तीसरा नियम में हमने क्या देखे थे कि अंतस्थ व्यंजन से अगर उसका मेल हो जाता है, या जो ऊष्म या जो संघर्षी भी जिसको बोलते हैं, अगर उस वर्ण से अगर इसका मेल हो जाता है तो क्या बनता है, तो वो अनुस्वार यानी कि सिर्फ बिंदी बन जाता है। तो कुल मिला के ये हमारा क्या था, म का नियम, जिसको अनुस्वार नियम। अब देखिए आप इसको 1 2 3 4 करके करते तो ये आपका 3 अलग अलग नियम बन जाता, फिर इसको याद रखने में दिक्कत। इसलिए मैंने इसको नाम के हिसाब से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि जशत्व नियम में हमने 2 नियम देख लिया, चरत्व नियम में 1 नियम देख लिया, म के नियम में 3 नियम हमने देख लिया। तो देखिए कुल 3 नियम के अंदर आपके कितने कंप्लीट हो गए, 6 नियम आपके कंप्लीट हो गया। ये था आज का हमारा वीडियो। अब इसके आगे के कुछ और नियम हैं जो कि अब हम अपने अगले भाग में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।